हम पहले मल्टीपल की बात करते हैं, ठीक है, या गुणन की बात करते हैं। देखो गुणन जो है, जैसे मान लो कि 4 है, ठीक, 4 है, तो 4 का टेबल होता है, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, इस तरीके से। तो 4 को 1 से गुना किए तो क्या आया? 4 को 2 से गुना किए तो क्या आया? 4 को 3 से गुना किए तो क्या आया? है ना। इसी तरह 4 को 4 से, 5 से, आगे करते जाएंगे। तो ये जो आ रहा है 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, इस तरीके से ये 4 का गुणन होगा। क्या होगा? गुणन। इसी को बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। क्लियर हो गया? और गुणन को ही हिंदी में एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक। गुणन को ही क्या बोलते हैं? गुणक। तो कहीं पे गुणन रहे या गुणक रहे, एक ही चीज समझना, ठीक है। बात है समझ में? गुणनखंड इससे अलग है, ध्यान रखना। ये गुणन और गुणक ही है, ये गुणनखंड नहीं है, ठीक। क्लियर हो रहा है? तो वैसे ही अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 5 का गुणन कौन कौन होगा, तो क्या करोगे? 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे। 5 के पहाड़ा में जो जो आएगा वो 5 का क्या होगा? गुणन होगा या गुणक होगा, ठीक है। जैसे 5 इकाई 5, तो 5 का गुणन 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है। ये सब क्या है? 5 का गुणक या गुणन है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलो अब ध्यान दो आगे। तो अब एक तो बात बताओ, 10 का गुणक बताओ तो या गुणन कौन कौन होगा? 10 का सबसे छोटा गुणन कौन होगा? सबसे बड़ा 100 ही रहेगा, 110 नहीं होगा, 120 भी होगा, अनंत कितना भी हो सकता है। क्योंकि क्या 200 ही है जिसमें 10 से भाग लग जाएगा, आगे नहीं जाएगा। या मतलब कि 200 ही है जो 10 के पारा में आएगा, उसके आगे नहीं आएगा, आ सकता है। जितना तक हम संख्या आगे ले जाएंगे उतना आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 का जो सबसे बड़ा गुणन होगा वो अनंत हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एक निश्चित नहीं है। लेकिन छोटा की बात करें तो 10, क्योंकि 10 के पहाड़ा में 10 से छोटा कोई नहीं आएगा। 10 और 10 से बड़ा आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। क्या गुणन समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलो, तो तुम्हारा 10th में जो क्वेश्चन आता है कैसे आता पता है? 5 के पहले 5 गुणक का माध्य निकालें। समझोगे? हम माध्य नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। 5 के पहले 5 गुणक या गुणन का क्या निकालें? माध्य निकालें। अब तुम बताओ, तुमको जब तक 5 का पहला 5 गुणक नहीं पता रहेगा, क्या तब तक माध्य निकाल पाओगे? नहीं सर। तो 5 का पहला 5 गुणक या गुणन कौन होगा? 5, 10, 15, 20, यानी 5 से लेके 25 तक। ये 5 का पहला 5 ठो गुणक है या गुणन है। समझ में आई बात? अब इसका माध्य निकाल लेना है। तो माध्य कैसे निकालना है ये अगर बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। अभी नहीं, अभी माध्य नहीं पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम ही बताओ कि माध्य तुमको निकालने आ जाएगा, लेकिन जब यही नहीं पता रहेगा कहाँ से बनेगा क्वेश्चन? क्या? तो बेसिक इसलिए जरूरी है, ठीक है। और हाँ, इसको और भी बोलते हैं, गुणज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज, सॉरी, ये गुणज भी कहलाता है, ठीक है, गुणज भी कहलाता है। तो कैसे रहेगा क्वेश्चन? 5 के पहले 5 गुणक या गुणज या गुणन का माध्य निकालें, तो यही हो जाएगा। क्लियर हुआ? वैसा ही निकालेंगे जैसे निकाले। ये तो हाँ, ये तो ऐसे ही हो गए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये तो गुणज या गुणक या गुणन बोलेगा तो ये तो यही 5 होगा। लेकिन माध्य कैसे निकालेंगे वो नहीं बताया, माध्य नहीं निकला है वो। अभी हम लिखे हैं 5 का पहला 5 गुणन, ठीक है।
समझ में? अच्छा, अब बताओ 3 के पहले 6 गुणक का या गुणज का माध्य निकालें। बताओ तो 3 का पहला जो है 6 गो गुणज कौन कौन होगा, किसी को बताना है। रुको रुको रुको, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। अरे ऊपर हम किसी को देख नहीं रहे हैं, कोई आदमी तो बैठा हुआ है ऊपर, हम ढूंढ रहे हैं थोड़ा सा। तुम बताओ तो 3 का नहीं, इसको 3 का पहला 6 गो गुणज कौन कौन होगा, आपस में नहीं। बोलो मत मन में, तुम लोग मन में बोलो, आवाज नहीं आना चाहिए, सुन लेती है ना। शुरू कहां से होगा बताओ ना, पूरा बोलो, सब बताओ। तो तुम ये तो पहाड़ा पर ही हो, लेकिन ऐसे नहीं बताना है, तुम सीधे बोलना 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे बताना है, ठीक है। यही गुणन हुआ, यही गुणक हुआ, यही गुणज हुआ, तीनों एक ही चीज है। क्या क्लियर हो रहा है? yes, और किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का 6 को गुणज लिख लेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। और इसका माध्य निकाल देंगे। अब माध्य इसका कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अब तुम लोग रोने मत लगना, यहाँ सब माध्य बता ही दीजिए, आप नहीं बताएंगे क्योंकि माध्य नहीं पढ़ा है। तो क्लियर हो गया? गुणज या गुणक या गुणन में किसी को दिक्कत? इंग्लिश में इसको मल्टीपल बोलते हैं, किसी को है दिक्कत? नहीं ना, तो ठीक है। तुम उठो, लाल गमछा। 18 का कोई 2 गुणज बताओ, कोई भी तो जो 18, 36 बैठो, बोला गया, उठो रे। आज ने बुलाया है, बताओ 13 का कोई 3 गुणज बताओ। बैठो। 9 का कोई 2 गुणज बताओ। नौ का 2 पूछा है। बैठो। तुम लोग को समझ में आया? तुम मत बताओ, तुम लोग को पीछे, उधर पीछे। क्या किसी को दिक्कत है? दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, और नहीं तो आगे चलेंगे। अब तुम लोग में से समझ आ गया? चलो, तो अब थोड़ी देर के बाद पूछेंगे, क्योंकि अभी तो सबको याद है ना, थोड़ी देर के बाद। चलो अब देखो गुणनखंड, ठीक है। क्या बता रहे हैं अब? देखो गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ध्यान रखना। देखो अब ध्यान से, अभी हम तुम लोग को बताए हैं कि मान लो 12, अब दिखा, ठीक। देखो अभी हम बताए हैं कि 12 का गुणक या गुणन या गुणज क्या होगा? 12, 24, 36, यानी कि जो 12 के पहाड़ा में आता है। लेकिन गुणनखंड उसका ठीक उल्टा है। गुणज जो होगा किसी भी संख्या का गुणज, वो या तो उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। लेकिन गुणनखंड क्या होगा कि या तो उस संख्या के बराबर या फिर उससे छोटा होगा। गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से समझो। गुणज क्या हो जाएगा? 12, 24, 36 आगे चलता चलाएगा। लेकिन गुणनखंड में ध्यान दो, गुणनखंड होगा कि वैसी संख्या जिससे इस संख्या में भाग लग जाए, या वैसी संख्या जिससे 12 पूरी तरह से विभाजित हो जाए।
जैसे कि एक भले ही 12 आएगा लेकिन विभाजित तो होगा, ठीक। 2, क्या 12 विभाजित होगा 2 से? 3, 4, 6 और 12। इधर क्या क्लियर है? 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। और किसी से? तो ये जितना से 12 कट रहा है ना, ये सब इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। क्या कहलाएगा? गुणनखंड। तो ध्यान दो, 12 के पहाड़ा में जो आ रहा है वो क्या है? गुणन या गुणक या गुणज। लेकिन 12 जिस के पहाड़ा में आ रहा है वो 12 का गुणनखंड, वो 12 का गुणनखंड। या और सिंपल भाषा में समझो तो जिस संख्या से 12 में भाग लग रहा है वो 12 का गुणनखंड, और जिस संख्या से 9 में भाग लग रहा है वो 9 का गुणनखंड। यानी गुणनखंड हम बता रहे हैं, तो 9 का गुणनखंड बताओ। एक नहीं, और कोई? तो अब और ध्यान से समझना। देखो, किसी संख्या का गुणक या गुणज अनंत हो सकता है, लेकिन किसी संख्या का गुणनखंड जो है वो हमेशा निश्चित होगा, वो अनंत नहीं होगा, ठीक। जैसे 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 तो है ना, तो हमेशा 6 ही को रहेगा, ठीक। इसी तरह 9 का गुणनखंड जो 1 2 3 है ना, तो 3 ही को रहेगा, ना इससे बढ़ेगा ना इससे घटेगा। लेकिन इसका जो हम गुणन है 12 का, जैसे गुणन या गुणक या गुणज, वो 12 24 36 लिखे, तो ऐसा नहीं कि 3 है, तुम जितना आगे तक चले जाओ 12 का पारा पढ़ के, ठीक है। ऐसा नहीं कि 12 का पारा 120 तक पढ़ते हैं तो वही उतने हो गया, नहीं, उससे आगे भी होगा, उसके भी आगे होगा, तो अनंत होगा। लेकिन गुणनखंड 12 का निश्चित होगा, 6 है तो 6 होगा। क्या क्लियर होगा? और किसी को दिक्कत? बताओ, नहीं ना? चलो, तो अब जो है ध्यान दो इधर। अब तुम लोग 18 का गुणनखंड बताओ तो। 1 2 और 3 और कितना? 4 नहीं, 4 होगा, ठीक से देखो, 4 नहीं होगा। और कितना होगा? 6 और 9 नहीं, ठीक है। ये क्या होगा इसका? गुणनखंड। अब तुम लोग ना हमको बस एक चीज बताओ, गुणनखंड आ गया होगा सबको समझ में मेरे ख्याल से, या पूछ रहे हो, हमको विश्वास नहीं होता है, ठीक है। विश्वास तो होना जरूरी है ना। तो तो बगल में इसको उठाओ, टकला बाल आ गया है, वैसे ही बोलते हैं। 24 का गुणनखंड बताओ। हाथ हटाओ ऊपर से, शर्म लगता है। 3 4 6 8 1 14 12 नहीं, 2 नहीं, शुरू से शुरू करो, ठीक है। ठीक है, हाँ समझ में आया, हमको पता है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा नहीं सोचना पड़ता है ना कि हाँ देखते हैं किससे भाग लग रहा है नहीं, ठीक है। अच्छा, हमको बस एक चीज का जवाब दे दो, उसके बारे में छोड़ देंगे। क्या 17 जो है 17 36 का गुणनखंड होगा? क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, एकदम सिंपल और सही जवाब। समझ में आया? बैठो, उठो तो विकास। 24 का गुणनखंड 9 कैसे होगा बताओ? आसान है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बदल दिया। हम बोले कि कैसे होगा, इसका मतलब तू समझ लिया कि अच्छा 9 होगा, कैसे होगा वो हमको बताना है। पहली बात तो 24 का गुणनखंड 9 होगा ही नहीं, तो तू कैसे बोल दिया कि 3 बार में आ जाए? ध्यान दो ना, पहले जो हम पूछ रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन सही पूछ रहे हैं, और हम क्वेश्चन सही पूछ रहे हैं, तुमको आंसर बस ये दे देना था कि 9 जो है 24 का गुणनखंड नहीं होगा। समझ में? अब बताओ 39 का गुणनखंड 13 कैसे होगा?
आ जाएगा। यस। तो यानी 39 जो है वो 13 से कट जाएगा, इसीलिए 13 जो है गुणनखंड होगा 39 का। ये बोलना चाह रहा हूँ ना, हमको लगा इस बार ही बोलेगा। हम बोलते हैं ना तब कहेगा सर 39 का 13 गुणनखंड है, ये नहीं है, लेकिन नहीं बोला। अच्छा समझ में आया? यस। बैठो, गिन लिया, खड़े हो जाओ। बताओ तो 33 का गुणनखंड 7 है या नहीं? नहीं है, कैसे नहीं? अच्छा, अगर आ जाता तो कैसे आ जाएगा? हाँ तो हम पूछे तो बोलना सर आने लेके कैसे आ जाएगा? आएगा रे, बैठो। सही था कि आ जाता तो हो जाता, ठीक है। सही है। सात का गुणक 21 है या नहीं है? पक्का? अच्छा, और 21 का गुणनखंड 7 है या नहीं? बताओ। नहीं पता? सोचो, ठीक से सोचो, जल्दी बोलो, कल से पेपर में नहीं निकल रहा है। जाएंगे रे, सही बोल रहे है। किधर हमें आज तक पता नहीं चला, किधर है पनवेल? पनवेल कहाँ है? नहीं पता। 21 का गुणनखंड 7 हो गए नहीं? नहीं समझ में आया? बताने में क्या है फिर? बहुत टाइम लगाती हो, सोचो, लेकिन फट से बोल दो क्या सर होगा। अच्छा कैसे होगा बताओ? अरे जब आ गया है समझ में तो बता सकते हो ना कैसे होगा, बताओ। ठीक बोले, बोलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलेगा। हाँ ठीक ठीक, वही हुआ। बैठ, छोड़ो, हो गया। आगे चले? है पक्का? चलो अब देखो, तुम लोग एक चीज गौर करते हो, जब एलसीएम एचसीएफ बनाते हो तो उसमें ना 1 से भाग नहीं लगाते हो, है ना? 1 से नहीं लगाते हो, उसके बाद 4 से नहीं लगाते हो, उसके बाद 6 से नहीं लगाते हो, 12 से भी नहीं लगाते हो, है ना? कुछ चुने हुए संख्या से लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से समझना, ठीक है। यानी एलसीएम जब निकालते हैं या किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं जब हम, तो फिर हम कुछ गुणनखंड को छोड़ के निकालते हैं, कुछ ही को निकालते हैं। वो कैसे? जैसे जैसे सपोज करो, अगर 12 का हमको सीधा गुणनखंड निकालना, देखो ये साइन गुणनखंड का है, ठीक। तो हम इसमें 1 से नहीं लगाते हैं, पहले हम सीधे लगाते हैं 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, और फिर 3 से 3 का 3। क्या हम 6 से डायरेक्ट इसमें लगाते हैं? क्या 12 से डायरेक्ट लगाते हैं? नहीं सर। 1 से भी नहीं लगाते हैं। मतलब हमको वहां पर उसका उद्देश्य होता है केवल और केवल इसको तोड़ना। और किस गुणनखंड में तोड़ना पता है? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। तो यहाँ पर जो हम तुम लोग को बताए हैं अभी 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड में ये जो संख्या पूरी आई है, इसमें 2 तरह का गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड भी और अभाज्य गुणनखंड भी। गुणनखंड 2 तरह का होता है, एक भाज्य होता है और एक अभाज्य होता है। तो यहाँ पर जो बताया वो दोनों मिला हुआ है। लेकिन जब हम एलसीएम निकालते हैं या किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं स्पेशल, तब हम क्या निकालते हैं? सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। इसीलिए हम 12 से या 1 से या 4 से इस तरह की संख्या से भाग नहीं देते हैं। बात आई समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो अब हम वही बता रहे हैं कि कौन अभाज्य गुणनखंड होगा और कौन
भाज्य गुणनखंड होगा। और तुम लोग को भाज्य अभाज्य संख्या बस पता होना चाहिए, गुणनखंड खुद समझ में आ जाएगा। जैसे देखो हम 36 ले लेते हैं, ठीक है, 36 में 1 से भी लगेगा भाग, मतलब 1 से भी कट जाएगा 36, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी नहीं, नहीं कटेगा, 6 से भी, और 9 से, 8 से नहीं कटेगा, और सब एक ही डिजाइन में ठीक लगता है ना क्या? हाँ, 12 से, और 18 से, और 23 से। देखो कितना गुणनखंड हो गया इसका, है ना, यहाँ से लेके आप। लेकिन इसमें जो है देखो ये 3 और बस 2, इसमें बस 2 ही को अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 2 ही को, ये 2, ठीक, बाकी और एक अभाज्य नहीं है, ये भी 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 नहीं है, और ये भी नहीं है। अब तुम लोग को कि सर कैसे पता चला आपको कि ये अभाज्य नहीं है या ये भाज्य है? तो देखो वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य होता है, और वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होता है। तो 2 जो है 2, इसमें या तो सिर्फ 1 से लगेगा या तो सिर्फ 2 से लगेगा, यानी कि 1 से और 2 से, 2 ही को से लगेगा, ठीक है, 2 ही को से लगेगा। तो इसका केवल 2 ही को गुणनखंड हुआ ना, देखो ना 2 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 और 2, ठीक है, तो 2 ही को गुणनखंड हो गया तो ये अभाज्य हो गया। वैसे ही 3 का, 3 में 1 से और 3 से लगेगा तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य हो गया। लेकिन 9 में देखो 3 3 9, 3 1 3, देखो 1 3 2 3 मतलब 3 होगा ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया इसमें, तो ये हो गया भाज्य। 6 में भी देखो 2 3 6, 3 1 3, 2 से भी लग गया, 3 से भी लग गया, 1 से भी लग गया, 3 को गुणनखंड हो गया तो भाज्य हो गया। बात समझ में आया? तो 6 जो है ये 36 का भाज्य गुणनखंड है। 4 भी भाज्य, देखो 4, 2 दूना 4, 2 1 2, है ना, तो 2 से भी लग रहा है, ये भी 2 से लग रहा है, ये 1 से भी लग रहा है इसमें, तो इसका ये मतलब हुआ कि 4 का गुणनखंड 3 है। तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड वो भाज्य, और जिसका केवल 2 ही गुणनखंड वो अभाज्य। तो 4 इसका भाज्य गुणनखंड हो गया, 6 भी भाज्य गुणनखंड, 9 भी भाज्य गुणनखंड, 12 भी भाज्य गुणनखंड, क्योंकि 12 भी भाज्य संख्या है, और 18 भी भाज्य गुणनखंड, और 36 भी भाज्य गुणनखंड। केवल 2 और 3 बच गया, ये क्या बच गया, अभाज्य गुणनखंड। क्या बच गया, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड 2 तरह का होता है, समझ में आया, एक भाज्य गुणनखंड और दूसरा अभाज्य गुणनखंड। और जो 36 का गुणनखंड है, 36 का जो गुणनखंड है उसमें जो है जितनी संख्या है सबको देखेंगे, इसमें से जो भाज्य संख्या है वो 36 का भाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य संख्या है वो 36 का अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड में 1 2 3 4 6 9 12 18 36 सब है, लेकिन इसमें जो भाज्य संख्या है वो इसका भाज्य गुणनखंड, और जो अभाज्य संख्या वो इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 12 36 का कौन सा गुणनखंड है, भाज्य। 36 कौन सा है, भाज्य। अच्छा 3 कौन सा है, अभाज्य। समझ में आया? अब पूछे क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसको हटा लेंगे। अब जो है तुम उठो, जल्दी उठो, घर पे आके गाली नहीं देना कि सर हम तो खड़ी उठाते हैं। 38 का कोई भी एक ठो तुम भाज्य गुणनखंड बताओ, कोई भी एक ठो भाज्य गुणनखंड, कॉपी पे भी निकाल सकते हो, निकालो, सब निकालो, निकालो और जल्दी निकालो। कोई भी एक ठो भाज्य गुणनखंड बता रहा है 38 का, जल्दी जल्दी निकालो, जिसको मन में बन गया वो छोड़ दो, उठा उठा पटकेंगे। अभी जिससे पूछे उसको बोलने दो, बाद में तुम्हारा बताना। तेरा जिलिया क्या करना है, घुमा के। अब ये भूख लग गया तो फिर बनाओ, क्या हुआ, पेन नहीं है, बनाओ इसको,
मुंह ताक रही है, खाली खाएगी घर पे बस। भैया क्या लो कॉफी बन गया, बन गया देखो है? हम बोले कि गलत है, तो हमने दिखा है ये वाला पेज है बनाने के लिए, और दूसरा पेज नहीं है। रखो झाक के, भाज्य बताना है, तुम लोग को नहीं बताना है, उसको बताना है। तुम लोग निकाल के रखो बस, जल्दी बताओ। नहीं बना, जल्दी बनाओ। पेन नहीं है, इससे बनाएंगे। यहाँ पर पेन नहीं, पेन लेके भी नहीं आती है, मतलब हो जाएगी। कौन ले ली? तो मारो ना उसको रे, बड़ी है तुमसे। पीटो दो दो तीन हाथ, उसके बाद पेन छीनो। बन गया? नहीं बना? बन गया? बन गया? पीछे बन गया? खड़े हो जाओ। क्या क्या आया? गुणनखंड बताओ क्या क्या आया? बगल वाले को खड़ा बना, क्या आया गुणनखंड? देख लो कॉपी में, देख लो। 19 और 8 और 1 तुम उठो। तुम्हारा नाम आशीष है? उठो, बता। बैठ कैसे गया? हम बोले बैठने के लिए। वो तीनों एक जैसा आंसर बताया और तू अलग बताया। बताओ तो वो दोनों मतलब वो तीनों का सही है, इसका सही है, वो तीनों का सही है ना? ठीक, किसका सही है? किसका? तुम्हारा बताओ, तीनों का सही है? तुम बताओ, राजीव बताओ किसका सही है? तीनों का सही है? गुणनखंड क्या क्या आएगा तुम ये बताओ, और किसका? हाँ दोनों बताओ, टोटल गुणनखंड बताओ। गुणनखंड टोटल, भाज्य गुणनखंड बताओ। सर तुम बताओ भाज्य गुणनखंड। 19 2 1 टोटल नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ भाज्य गुणनखंड बताना है। 19 भाज्य गुणनखंड। हाँ उठो, भाज्य गुणनखंड बताओ ना, या पूरा गुणनखंड बताओ पहले। अब इसमें भाज्य गुणनखंड बताओ। भाज्य गुणनखंड नहीं, भाज्य भाज्य सिर्फ भाज्य। टोटल गुणनखंड क्या है पहले बताओ। इसमें भाज्य गुणनखंड कौन है? टोटल गुणनखंड
भाज्य 19 टोटल गुणनखंड क्या क्या है? 2 19 1 एक अर्थ क्या है? 8 इसमें भाज्य गुणनखंड बताओ। अजय 11 है 2 19 भाज्य गुणनखंड कौन है? सिर्फ 19 भाज्य गुणनखंड 19 बस। भाज्य गुणनखंड बस 19 2 3 3 कहाँ है इसमें? है? हाँ तुम बताओ। भाज्य गुणनखंड 19 और 2 19 और 19 और 30 भाज्य गुणनखंड। सर भाज्य सर हाँ सिर्फ भाज्य बताना। तुम कौन हो? 19 का है ना? तुम बताओ तो एक आप भाज्य कौन होगा? इसका भाज्य कोई भाज्य नहीं है कोई। भाज्य भाज्य बताओ कौन होगा, बस बाकी हमको कुछ नहीं जानना। और भी कोई? बैठो, तुम लोग खड़े रहोगे, ठीक है? हाँ सब पहले दिखा देते हैं, उसके बाद सुनेंगे। देखो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 19 से लगेगा, और एक न तो अभाज्य ना ही भाज्य। 2 जो है वो अभाज्य है। 19 कैसे भाज्य है तुम लोग ये बताओ? 19 में भी 19 इकाई 19 के पारा में 19 से लगेगा और 1 से लगेगा, और कोई से है जो लग जाएगा 19? और कोई संख्या है? तो 19 का भी तो 2 ही गुणनखंड हुआ ना, तो 19 भी तो अभाज्य है। तो 19 भी 38 का अभाज्य गुणनखंड ही है। सिर्फ 38 है 38 का भाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि 38 का गुणनखंड देखो ना, क्या है? 4 है। तो 38 का गुणनखंड है 2 से ज्यादा, तो सिर्फ 38 है 38 का भाज्य गुणनखंड। बाकी 1 2 और 19 तीनों क्या है? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? तो अब कौन पिटाई खाएगा? कोई नहीं है? तो ध्यान कहाँ है? के थप्पड़ में सारा ध्यान बोर्ड पर से चला जाएगा। हम अभी देखो तो इससे पहले जो है अभी कितना समझा रहे हैं, देखो तो इसमें कौन भाज्य होगा और कौन अभाज्य होगा। अरे लड़का क्या कर रहा है तू? किसको समझा रहा है मियाँ? तुम्ही को बोलना है। किसको समझा रहा है मियाँ? हद है एकदम। बता रहा है तू, उधर बात कर रहा है। किससे बात कर रहा था? दोनों को निकाल देंगे हम। यहाँ पे देखो तो बताया तुम लोग को 2 और 3 भाज्य है 36 का, सॉरी अभाज्य। 4 जो है 4 के पास देखो तो कहाँ गया 4? 2 1 2 3 को गुणनखंड है, तो ये अभाज्य है। 36 का जो गुणनखंड है उसमें सारा संख्या देखना। तो बहुत बोलते हो यार, क्या बोल क्या रहे हो, बात क्या कर रही बता? हाँ हद है तुम्हारा। एक तो क्वेश्चन पूछे उसका भी आंसर नहीं हो पाया, बात कर रहे हो। मारेंगे तो अच्छा लगेगा? पागल बना हुआ है एकदम। समझा रहे तो चुपचाप सुनो, सिर्फ दिक्कत हो तो बोलो हमसे। देखो 36 का गुणनखंड इतना है ना, क्या गो संख्या है? 3 3 6 3 9 गो है। 9 गो संख्या में सारे संख्या दो तरह का होगा, या तो सिर्फ भाज्य होगा या अभाज्य होगा। तो जो अभाज्य होगा वो 36 का अभाज्य गुणनखंड, और जो भाज्य होगा वो 36 का भाज्य गुणनखंड। तो उसी तरह 38 भी है ना, क्या है? 38 भी, जो 38 में, जो 38 के गुणनखंड में जो भाज्य संख्या होगा वो इसका भाज्य गुणनखंड।
और जो अभाज्य संख्या होगा वो इसका अभाज्य गुणनखंड। तो ये कुछ नहीं है, मतलब नवभाज्य संख्या नवभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड, 19 अभाज्य तो 19 इसका अभाज्य गुणनखंड, 38 भाज्य तो 38 इसका भाज्य गुणनखंड। और 38 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 38 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 19 अभाज्य क्यों है? क्योंकि 19 का 2 ही गुणनखंड है, 19 और 1। 2 भी अभाज्य क्यों है? क्योंकि 2 के पास भी 2 ही गुणनखंड है, 2 और 1। बस समझ आया? क्लियर हो रहा है? बैठो, थोड़ा ध्यान रखना इस सब चीज का, ठीक है? क्या हुआ? अब लास्ट एग्जांपल पूछते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है? अच्छे से समझोगे। 34 का गुणनखंड कौन कौन होगा? वैसी संख्या जिससे 34 में भाग लग जाए, मतलब पूरा पूरा 34 कट जाए जिससे। बताओ 34 का गुणनखंड क्या क्या होगा? पहले निकालो, देखो। 1 और 17 और 34 और नहीं कुछ, 2 नहीं, 1 और 34। अब बताओ 34 का भाज्य गुणनखंड कौन कौन है? ऐसा में सिर्फ 34, क्योंकि 34 के 4 को गुणनखंड में से एक ही जो भाज्य संख्या है, बाकी जो ये 2 तो है, ये अभाज्य है, और ये ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। ये बता चुके पहले, ठीक है? सीधा हुआ। अब एक भाज्य और अभाज्य है क्यों नहीं? तो देखो, भाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए, सॉरी अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 चाहिए, और भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। लेकिन एक के पास एक ही वो गुणनखंड है, इसलिए एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो अगर हम ऐसे पूछे कि 34 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो एक को हटा के जो अभाज्य वो बताना है। तो कौन कैट है? 2 और अभाज्य कैट है? 1। क्लियर हुआ? अब समझो कि 10वां में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 10वां में पूछेगा सीधे ऐसे कि 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, ठीक है? और ऑप्शन में देगा A B C D। हम ऑप्शन अंजादी नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आंसर नहीं मिले ऑप्शन में, क्या? तो हम ऑप्शन दे नहीं रहे, बस ऐसे ऑप्शन रहेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब समझो ध्यान से, हाँ ऐसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, और तुम लोग पीवाईक्यू देखोगे तो आता पता होगा ऐसे ही। तो अब बताओ, जब तुमको पता नहीं होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो बना पाओगे? ये होता है बेसिक का मेन रीजन, बेसिक पढ़ाने का। तुमको हम जितना भी मैथ पढ़ा रहे हैं सबको लिंक कर रहे हैं ना 10th के मैथ से, समझो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, ठीक है? अब देखो 56 का सिर्फ क्या निकालना है? तो 56 कितना से भाग लगाएंगे? 2। क्या यहाँ पर 1 से लगाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एक अभाज्य नहीं है, हमको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो एक अभाज्य नहीं है, तो 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 अभाज्य है, तो 2 से लगा दिए। कितना आएगा? 28। अब कितना से लगाएंगे? 2 से ही। कितना आएगा? अब कितना से लगाएंगे? कितना आएगा? अब कितना से? 1, ठीक है? अब एक बात बताओ यहाँ पर ध्यान से, क्या 28 में हम सीधे 28 से या सीधे 14 से लगाए थे तो सही रहता? नहीं। क्यों? क्योंकि 28 में 28 से इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड, और 28 क्या है? भाज्य है, तो भाज्य संख्या से हम नहीं लगाएंगे। बात समझ में? इसीलिए जब भी गुणनखंड निकालते हो तो तुम लोग अभाज्य गुणनखंड ही निकालते हो ज्यादातर। बात समझ में? इसलिए 4 से या 6 से या 9 से सबसे नहीं लगाते। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो क्या पूछ रहा है? 2 का घात, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। अभाज्य गुणनखंड देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यही ना आया? ये अभाज्य नहीं है, इसलिए इसको इसमें नहीं लिखेंगे। तो क्या तो है 2? 3। तो 2 का घात जो है 3 हो जाएगा। 2 जय बेर आ जाएगा ना, उतना बेर वो उतना ही उसका घात हो जाएगा। घात को थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, तो इसका ये मतलब मान लो कि ऑप्शन में दे देगा 4 5 3 8। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। बस सुन, बस हो गया, ऐसे ही बनेगा। देखो कितना आसान है।
लेकिन तब आसान नहीं रहता जब तुमको अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड पता रहता। नहीं, कोमार भरने के लिए आएगा, उसको छोड़ो। बोलो बी कैसे हो जाएगा? बी है 5, घात पूछ रहा है, सिर्फ ये सिर्फ घात पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि गुणनखंड क्या है या गुणनखंड कितना है, वो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ घात पूछ रहा है। तो घात पहले बनाएंगे यहाँ से, उसके बाद आंसर बनाएंगे। और ये ऑप्शन में 2 का घात ऐसे नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ ये इसका घात ही लिखा रहेगा। देखो सिर्फ घात लिखा रहेगा, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, तो 2 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, क्लियर हुआ? या कितना 2 है, तो 3 को 2। कितना 7 है? 1 तो 7 है। क्लियर हुआ? चलो एक तो लास्ट ऑप्शन बता दो, लास्ट एक तो बनाना है। 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताओ। 72 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड निकालेंगे हम, कितना से लगाएंगे? अब तुम लोग बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो हम मात्र एक मिनट नहीं, 20 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, हम 20 तक गिन रहे हैं। जल्दी देखो, जब भी पढ़ने वाला कॉपी किताब एकदम तैयार रखो। जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन मिला शुरू कर दो, जल्दी 20 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया? नहीं बना? अच्छा ठीक है, 1 2 बन गया, वाह शाबाश। दिखाओ तुम कॉपी ला, उसका कॉपी लाओ, तो लाओ उसका कॉपी, जल्दी लाओ ना कॉपी। बन गया? दिखाओ दिखाओ। आंसर निकालो 3 का घात, जल्दी निकालो, जल्दी 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 जल्दी, पीछे हो जाएगा, जल्दी निकालो। बन गया? दिखाओ 3 का घात देख लो कैसे। यार है 3 क्या दे रहा है? 2 ना घात होगा, एकदम सही है। बन गया? दिखाओ 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 दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ला 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 ला, वेरी नहीं बना, नहीं बना, बहुत देर लगता है। अरे गुण, ये नाटक करोगे बहुत मार मारेंगे। इधर उधर नहीं, दिखाओ 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 दिखाओ, हटाओ हटाओ, तुम दिखाओ, ठीक है, गलती बना रही हो क्या है? हाँ अच्छा, क्या कर रहा है? नहीं मालूम, गलत बात देखो तुम लोग का बना, इधर तुम्हारा बन गया? नहीं बना, समझो ध्यान से, इधर ध्यान दो। हम क्या पूछे हैं? 72 के अभाज्य गुणनखंड में इसका घात 3 का घात पर, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं आ रहा है तो फिर डूब के मर जाओ, क्योंकि अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बताओ कितनी बार बता भी चुके अभाज्य गुणनखंड? भाग लगाओ ना 2 से, 2 से 36 बार में आ जाएगा भाग का, फिर 2 से लग जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा, फिर 3 से 1 आएगा। क्या 72 में सीधे 36 से लगा देते हैं? नहीं सर, नहीं लगाते हैं, क्योंकि 36 भाज्य है। हमको निकालना क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने
अभाज्य गुणनखंड में किसका घात बोल रहा है? तीन का घात ना। Yes, sir. तीन क्या मेरा है? दो का है। तीन का घात, तीन का घात 2 आ जाएगा। अच्छा यहीं पे पूछता अगर 2 का घात तो देखो इतना इजी है, फिर भी तुम लोग को नहीं बनाना है इसको, ठीक है। अब तुम लोग होमवर्क नोट करो, ठीक है, जल्दी से होमवर्क करो, जल्दी से करो। हाँ जय सर क्या हाँ सर थोड़ा हटिए। हाँ बस पूरा